सोलो लेवलिंग के सीजन 2 एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। गाइस, सोलो लेवलिंग खत्म होने से पहले इस चैनल में 50K कर दो। जल्दी से सब्सक्राइब करो इस वीडियो को ताकि और भी सोलो लेवलिंग और बहुत अच्छे एनिमेस की वीडियो देख पाओ। पिछले वीडियो में हमने देखा था किसी और दुनिया से टाइटन्स अब पृथ्वी पर आ रहे हैं जिन अकेला उन्हें खत्म करने के लिए आया है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेंबर्स की बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच प्रद्युम्ना दास, टेंताकी ग्रो, मिस्टर ब्लास्टो 444, स्कल रौनक, जेट 3 VP, एक्सट्रीम 2.0, सैफ साइक। थैंक यू सो मच आप सबको, और सॉरी अगर किसी का नाम गलत प्रोनाउंसिएशन किया है तो। एपिसोड के शुरू में हम टैंकर के साथ साथ बहुत सारे इंसान, बहुत सारे फौजी को उड़ते हुए देखते हैं। तभी जीन अपना पावर से कंट्रोल छोड़ देता है और सारे के सारे चीजें जैसे कि टैंकर और इंसान नीचे की तरफ गिर जाते हैं। सब कोई बहुत ज्यादा डरे हुए है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। एक फौजी डरते हुए कहता है, व्हाट्स ऑन अर्थ, क्या चल रहा है। तभी आसमान की तरफ देखते हैं, सभी देखने लगते हैं। आसमान में गेट ओपन होते हुए देखते हैं और बाहर से कुछ अजीब से क्रीचर्स नीचे की तरफ आने लगते हैं। हजारों लाखों क्रीचर्स आने लगते हैं नीचे की तरफ। जिन उनके सामने खड़ा हुआ है, उनका जो बॉस, वो बंदा नीचे देखते हुए कहता है, ये क्या है? क्या तुम में से सिर्फ एक ही आया है यहाँ पे हम सबको रोकने के लिए? जिन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं अकेला हूँ? और तभी वो अपने शैडोज को बाहर निकालने लगता है। एक एक करके हम देखते हैं उसके सारे शैडोज बाहर आने लगता है। आसमान में जैसे सारे के सारे टाइटन्स है, वैसे ही नीचे जमीन पे शैडोज की वजह से चारों तरफ पर्पल कलर बिखर जाते हैं और एक एक करके उसके हर एक शैडो को बाहर निकलते हुए देखते हैं। कुछ ही देर बाद वो जगह शैडो से भर जाता है। हजारों लाखों शैडोज उनके सामने आ जाते हैं। बड़े बड़े ड्रैगन्स, बेलियन, इग्रिस, बेरू, सारे ऑक्स, जितने हथियार उसके पास थे, जितने शैडोज उसके पास थे, सारे के सारे शैडोज वहाँ पे आ जाते हैं। जिन उस टाइटन की तरफ देखता है, वो टाइटन भी उसकी तरफ देखता है और तभी जिन कहता है, लेट्स गो। सीन शिफ्ट होता है, हमें व्हाइट हाउस में दिखाया जाता है। वहाँ की प्रेसिडेंट को देखते हैं। वो सोच रहा है, क्या एक क्रैक, वो भी आसमान में सडनली अपीयर हुआ और उसके अंदर से कोई अजीब अजीब चीज़ बाहर आने लगा। और उससे भी बड़ी ऐसी इवेंट पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ और इस इवेंट को हमें ख़त्म करना है, वो भी किसी को कुछ पता चले बिना। नहीं, ये सब सोचने से पहले मुझे तो ये सोचना चाहिए ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है और हम लोग कैसे उन सबको संभालेंगे। वो एक बंदे के साथ कहीं जा रहा है और कहता है, हैरिसन, क्या तुमने अभी जो कहा वो सच है? वो कहता है, हाँ, उन्होंने मेंशन किया है सिचुएशन ऑलरेडी ओवर हो चुका है और सारे के सारे डिटेल्स मीटिंग रूम में अवेलेबल हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम सबको मीटिंग रूम में देखते हैं। सभी के सभी जिन के शैडोज के साथ उनके फाइट की वीडियोस वहाँ पे देख रहे हैं। प्रेसिडेंट अब वहाँ पे आ चुका है। हैरिसन उसे कहता है, प्लीज़ आप इस वीडियो को देख ले जो कि हमारे रोबोट ड्रोन्स ने लिया है। वहाँ पे किसी को ये वीडियो देख के विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कभी रियल लाइफ में हो भी सकता है। उन सारे शैडोज के बीच वो एक बंदा, वो कौन है? सभी ये कहने लगते हैं। एक बंदा कहता है, क्या वो एक टीनेजर है, वो भी एक एशियन? प्रेसिडेंट कहता है, वो बंदा है कौन? हैरिसन, मुझे बताओ हमारे सारे ट्रूप्स कहाँ पे हैं और एक सिविलियन उन सारे मॉन्स्टर्स के बीच वहाँ पे क्या कर रहा है? हैरिसन कहता है, यही तो बात है सर, ये हमें भी नहीं पता। सीन शिफ्ट होता है। हम सारे शैडोज को देखते हैं, टास्क को देखते हैं। वो अपना ऑर्ब ऑफ एवेराइज की मदद से उन सारे मॉन्स्टर्स, उन सारे टाइटन्स के ऊपर अपना फायर अटैक करता है। ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था, ड्रोन से ये देखने पर लगता है जैसे कि लाखों चींटियों के बीच से फायर का नदी बह रहा है। और ऐसे ही एक एक करके सारे टाइटन्स और शैडोज के बीच वार छिड़ जाता है। एक एक करके सबको हम आमने सामने लड़ते हुए देखते हैं। पर जिन को देखते हैं, वो भी खाली नहीं बैठा हुआ है, वो भी बहुत ही तेज़ी से जाके अपने सामने जितने सारे टाइटन्स आ रहे हैं उन सबको ख़त्म करे जा रहा है। एक एक करके वो हर एक टाइटन्स को, जिनकी बॉडी पत्थर से बना हुआ है, उन सबको ख़त्म कर रहा है। उसको हम बहुत ही खतरनाक शैडो से बनाया हुआ तलवार के साथ देखते हैं। वो अपने इशारे से सबको नीचे की तरफ सारे टाइटन्स के ऊपर मारता है, जिससे हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी सारे टाइटन्स थे एक के बाद एक सारे के सारे तबाह हो जाते हैं, उनकी बॉडी तबाह हो जाता है। पर तभी वहाँ पे उनका जो बॉस था वो ऊपर की तरफ देख रहा है, पर वो आसानी से जिनकी इन सारे अटैक्स को रोकता है और कहता है, अच्छा है, सच में अच्छा है। वो जिन की तरफ देख रहा है। जिन फिर से उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है और अपने शैडो पावर से एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा वो उस टाइटन पे मारता है, जिसके वजह से वो टाइटन पूरा अंदर जमीन के अंदर धंस जाता है। जिन नीचे उतरता है, पर तभी धूल हटने के बाद फिर से आवाज़ आता है,
तुम्हारे जैसे एक पावरफुल बंदा जिसके पास इतना ज़्यादा टैलेंट है, वो इतनी छोटी सी प्लेनेट के अंदर, जो कि यूनिवर्स के एक छोटे से कोने जिस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता, वहाँ पे क्या कर रहा है। हाउएवर, चाहे तुम कितने भी पावरफुल हो, पर तुम्हारे पावर को यूज़ करने के लिए तुम्हें माना की ज़रूरत होता है। तुम्हारे फुल पावर को यूज़ करने के लिए तुम्हें माना की ज़रूरत होता है। यही मुझे दिखाता है तुम्हारे रेस कितने ज़्यादा कमज़ोर है। और पता है हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे हम जितने सारे टाइटन्स होते हैं उनको अपने साइज़ को छोटा करना होता है अपने पूरी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए। और तभी हम यहाँ पे उसको देखते हैं, वो अब बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, उसकी बॉडी छोटा हो चुका है, पर बहुत ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा है साथ में। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ ऑफ कोर्स ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, जो कर सकता है वो हम में से बेस्ट वॉरियर में से ही एक है। और तुम देख ही सकते हो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मतलब मैं भी उन्हीं में से हूँ, उन्हीं वॉरियर्स में से जो तुम्हें मारेगा। पर अगर हाँ तुम मुझसे अच्छे से माफ़ी मांगोगे तो फिर हो सकता है मैं तुम्हें माफ़ करने की कोशिश करूँ। वो बकबक करे जा रहा था, पर तभी देखते हैं पीछे से बेलियन आके उसको अपनी तलवार से एक ही बार में ख़त्म कर देता है, उसके सर को उसकी बॉडी से उड़ा देता है। और उसे मारने के बाद कहता है, माइलेज क्या आप उससे कोई ज़रूरी बात तो नहीं कर रहे थे ना। जिन कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे ये बंदा बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, सिर्फ यही नहीं इसके सारे लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी सबके ऊपर भी अच्छे से ध्यान दो। ये सुन के बेलियन खुश होता है और कहता है, बिल्कुल मालिक बिल्कुल, मैं ही करूँगा सब। और एक एक करके वो सारे के सारे टाइटन्स को जाके मारने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम मीटिंग रूम में देखते हैं। वो लोग ये वीडियो देख रहे थे और कहने लगते हैं, ये बंदा कौन है, क्या किसी को पता है। पर उस मीटिंग रूम में इस बंदे यानी जीन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। प्रेसिडेंट सोच रहा है, क्या ऐसा कभी भी रियल लाइफ में हो सकता है। जिन सारे मॉन्स्टर्स के बारे में हम कभी सोच ही नहीं सकते, उनके साथ लड़ने के बारे में कोई कभी सोच ही नहीं सकते, जो सब कुछ मूवीज़ में ही हम हमेशा दिखाते हुए आ रहे हैं। पर कैसे ऐसा हो सकता है। क्या यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है जो कि उसके बारे में पता लगा सके। तभी एक बंदा कहता है, वेल रियलिस्टिकली अगर बोलूँ तो मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल है, रियलिस्टिकली। तभी हम यहाँ पे मिस्टर ब्रेनन को देखते हैं और वो डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन सेंट्रल एजेंसी में काम करते हैं, या फिर उसके हेड है। वो कहता है, सर कैसा हो अगर हम उसकी आइडेंटिटी को किसी अनरियलिस्टिक तरीके से ढूंढने की कोशिश करें। ये सुन के प्रेसिडेंट चौंक जाता है और कहता है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम। ब्रेनन कहता है, बिल्कुल सर, आप जो सोच रहे हो वो ये है, मैं अनरियलिस्टिक तरीके से बोल रहा हूँ, मतलब हाँ मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, मैडम नॉर्मा सेलनर। वही हमें बताएंगी ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इस दुनिया में। सीन शिफ्ट होता है, फिर कंपटीशन में देखते हैं अब चालू हो रहा है। जीन के साथ उसके टीममेट्स को देखते हैं, उसके क्लब मेंबर्स को देखते हैं। और यहाँ पे जीन सामने देख के बहुत ज़्यादा चौंकता है, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं किम चुल था। तभी किम चुल को पीछे से एक बंदा बुला के कहता है, हे किम चुल, क्यों तुम वार्म अप नहीं कर रहे हो। वो कहता है, हाँ मैं जा रहा हूँ। पर जीन उसको सामने देख के चुप होता है और सोचने लगता है, आयरन। कुछ देर बाद देखते हैं एक बंदा मिस्टर सोई की मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है, अरे सोई ये क्या कर रहे हो तुम लोग ये मजाक लगा के रखे हो क्या। एक फर्स्ट ईयर के बंदे को अपनी टीम में ले लिया। मैंने सुना है कि तुम्हारी टीम के एक बंदे को इंजरीज हुआ है, जिसकी वजह से वो बैठा हुआ है, और उसके बदले तुम एक ऐसे बंदे को ले आए हो जो कि फर्स्ट ईयर का है। मजाक है क्या। तुम लोग सोचते हो कि इसे लेके तुम जीतोगे। पर सोई जिनके कंधे पे हाथ रखते हुए हंसते हुए कहता है, हाँ बोल लो, पर जब तुम लोग देखोगे ना इसे एक्शन करते हुए, तब सच में तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। समझ जाओगे कि मैंने एक फर्स्ट ईयर के बंदे को क्यों चूज़ किया। जिन को ये अजीब लग रहा था। वो बंदा फिर कहता है, वाओ, तुम्हारे रनिंग स्किल को इम्प्रूव करने के बजाय तुम अब तो अच्छे जोक्स बनाने लगे हो। क्यों ना तुम कॉमेडी क्लब में जाओ, वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। एक्चुअली मैं अगर बोलूँ तो हमारे टीम में भी एक नई ज्वाइनी है, ये देखो। और उसके साइड में हम किम चुल को देखते हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं उसके बॉडी से पसीना निकल रहा है और वो सोच रहा है, इम्पल्स, एक ओवरवेलमिंग इम्पल्स। पर क्यों उस बंदे को सामने देख के लग रहा है कि मैं उसके सामने झुक जाऊं, उसके सामने बस बैठा रहूं, झुके रहूं। पर क्यों, वो मुझसे छोटा है और वो मेरा दुश्मन है। क्यों ऐसा मुझे बार बार फील हो रहा है। क्या इसका मतलब मैं उससे डर रहा हूँ,
उसके बॉडी को कांपते हुए देखते हैं। तभी चिल्लाते हुए कहता है, डोंट बी रिडिकुलस। उसकी इतनी चिल्लाने की आवाज़ सुन के पीछे से वही बंदा कहता है, किमचुल क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, क्या तुम ठीक फील कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वो जिन के सामने जाता है। सोचने लगता है, देयर इज़ नो वे कि मैं इस बंदे से डर जाऊंगा जो कि दिखने में ही बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। चिल्ला के कहता है, हे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर तुम्हें कुछ करना है चलो कहीं और चलते हैं, वहाँ पे देख लूँगा तुम्हें। ये सुन के जिन के टीम मेंबर्स उसे पीछे खींचने के बजाय, उनके फाइट को रोकने के बजाय उसे उल्टा कहने लगते हैं, जिनबू उसे मार मत देना उसे, मैच के पहले तो बिल्कुल नहीं। हम नहीं चाहते मैच के पहले इस मैदान पे थोड़ा सा भी खून गिरे, तो अपने आप को होल्ड बैक करना ये सोच के तुम किसी की लाइफ इससे बचा रहे हो। ये सारे बंदे जिन जाते जाते कहता है, अरे कुछ नहीं होगा, तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। पर वो लोग फिर भी कहते हैं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, हाँ मेक श्योर करना कि वो अपने पैरों पे यहाँ पे वापस आ पाए। कुछ देर बाद हम उन दोनों को किसी और ही जगह पे देखते हैं। किमचुल उसकी ड्रेस को पकड़ते हुए कहता है, हे क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं एक जोक हूँ? क्योंकि हम दोनों स्कूल यूनिफॉर्म्स में हैं और एक ही ट्रैक में दौड़ने वाले हैं। पर दूसरी तरफ तभी जिन के सारे शैडोज उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश है। टास्क कहता है, हे इससे दोबारा मिलके अच्छा लगा। इग्रिस कहता है, आयरन वापस आ चुका है। बेरू भी कहता है, अरे वेलकम बैक आयरन। पर बेलियन तो उसे जानता नहीं। वो कहता है, माय लीग अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं इसकी ऐसी हालत करूँगा दोबारा ये इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं कर पाएगा। पर तभी किमचुल की हालत ख़राब होने लगता है। वो सोच रहा है, क्या हो रहा है ये? उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद वो नीचे बैठ जाता है, नील हो जाता है जिन के सामने। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा काँप रहा है और सोचता है, पर क्यों ऐसा हो रहा है? पर जिन सोचने लगता है, हाँ वो अभी इंसान की तरह जी रहा है और इसीलिए किमचुल अभी मेरे शैडो में से नहीं है। मुझे लगता है कि अब हम दोनों को एक दूसरे से इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो आगे बढ़ रहा था पर तभी किमचुल कहता है, रुको 1 मिनट रुको, क्या यही है जिसे लोग प्यार कहते हैं? और वो बंदा अपना ड्रेस फाड़ने लगता है। भाई क्या प्यार है! ये देख के जिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो कहता है, आई वॉज वंडरिंग कि तुम क्या नॉनसेंस बोलने वाले हो। किमचुल तो अब उसके प्यार में गिर चुका है। भाई ड्रेस फाड़ दिया है अपना। और तभी देखते हैं जिन उसके सामने चुटकी बजाता है जिससे उसकी एक एक करके सारा मेमोरीज वाइप हो जाता है। और जिन कहने लगता है, तो तुम मेरे साथ यहाँ पे फाइट करने तो आए, पर तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा हूँ और इसीलिए तुमने सोचा कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे और मेरे खिलाफ जो भी हेट्रेट तुम्हारे अंदर था सब कुछ गायब हो गया है क्योंकि मैं तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा हूँ और अब से तुम और ज़्यादा काइंडली रहोगे, अपना ज़िंदगी बिताओगे। ये करके वो जाने लगता है और जाते जाते कहता है, जैसे कि तुम्हें पता है तुम पहले लोगों की ज़िंदगी बचाया करते थे, उनको प्रोटेक्ट किया करते थे और एक बार तुमने मेरे साथ दुनिया को भी बचाया है, तो इसका प्राइड तुम्हें होना ही चाहिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं किमचुल को होश आता है। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है, आसपास देखने लगता है, क्या हुआ है उसे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ ही देर बाद हमें पूरे स्टेडियम को दिखाया जाता है। माइक में बताया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है, मिडिल स्कूल डिवीज़न जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ, तुम लोगों की गेम चालू होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। हमें घर में देखते हैं, मिस्टर ब्रेनन आया है और तभी घर खुलने के बाद वो कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी मैडम। यहाँ पे मिस सेलनर को देखते हैं। वो कहती है, वेलकम डेव ब्रेनन। वो कहता है, अरे खाने की तो अच्छी खुशबू आ रहा है, कुछ बना रही है आप? वो कहती है, तुम्हारे आने से पहले एक गेस्ट घर पे आया है। ब्रेनन डायरेक्टली कहता है, देखिए मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा, डायरेक्टली अपने पॉइंट पे आता हूँ। पर उसकी बात काटते हुए मिस सेलनर कहती है, देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, उसके बाद से, उस पर्सन के बाद से मैं अब कोई भी चीज़ नहीं देख पा रहा हूँ। ये सुन के ब्रेनन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, ओह आप गॉड ऑफ डेथ की बात कर रही है ना? मिस सेलनर भी थोड़ा सा स्माइल करती है और तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो डेव ब्रेनन के लिए चाय बनाने लगती है और कहती है, डेव मैं तुम्हारी सवालों का जवाब दे दूंगी जो तुम मुझसे पूछने वाले हो। हाँ, तुम्हारे पहले जवाब के लिए और नहीं तुम्हारे सेकंड जवाब के लिए। ये सुन के डेव यानी मिस्टर ब्रेनन बहुत ज़्यादा चौंकते हैं और कहते हैं, क्या? वेट आपने तो अभी कहा था कि, और आपको कैसे पता चला ये सब कुछ? आपने तो कहा था, यही तो मैं पूछने वाला था ना। मिस सेलनर कहती है, तुम ये पूछ रहे हो ना
कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ, जबकि मैंने कह दिया है कि मैं अब फ्यूचर नहीं देख सकती हूँ। डेब, जो आंसर तुम ढूंढ रहे हो वो सोच, वो पास्ट की सोच है। मैं बस पास्ट में थोड़ा देखने के बाद ही तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दे रही हूँ। वो उसे चाय ला के देती है और कहती है, क्या मैं अभी भी तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूँ? हाँ डेब, मैं उस पर्सन को जानती हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। हाउएवर, मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाली कि वो पर्सन कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है। ये सुन के ब्रेनन बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है, मैडम आप ये क्या कह रही है? आपको तो पता है ना उसने क्या किया है। आप ऐसी बातें कैसे कर सकती है जबकि आपको पता है वो हमारी इस देश के लिए एक थ्रेट बन सकती है, बल्कि हमारी इस पूरे पृथ्वी के लिए एक थ्रेट बन सकता है। तभी उसके पीछे से एक छोटा सा बच्चा आता है, शायद ये मिस सेलनर की ही बच्चा है। मिस सेलनर कहती है, इसीलिए मैं तुम्हें बता नहीं रही हूँ। क्या तुमने उस वीडियो को देखा नहीं है? ब्रेनन कहता है, हाँ देखा तो है। एक सिंगल ह्यूमन उन सारे फ्यूरियस मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा था। वो उन सारे मॉन्स्टर्स जिनकी पावर अजीब और बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हमारे ह्यूमन की सोच से भी ज़्यादा ताकतवर, पर वो अकेला ही उन सबको मार डाला। आई थिंक उसने ह्यूमन काइंड को बचा लिया है। मिस सेलनर तभी उसकी बात को काटते हुए कहती है, क्या तुम ये बिलीव करोगे अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये उसने पहली बार नहीं किया है, उसने इससे पहले भी ह्यूमन काइंड को बचाया है। ये सुन के ब्रेनन बहुत ज़्यादा चौंकता है, उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है और बस सोचता है, क्या इससे पहले भी ऐसा हो चुका है? और वो कहता है, ये आप क्या कह रही है मिस सेलनर? क्या आप ये कह रहे हैं कि उसने पहले भी ह्यूमंस को ऐसे ही बचाया है जब ह्यूमंस खत्म होने वाले थे, पर कोई भी ह्यूमंस को इसके बारे में पता नहीं है? उसके हाथ काँप रहा है और सोचने लगता है, मे बी वो बंदा वैसा ही है जैसा वो कह रही है। कुछ देर बाद हम उसे वापस जाते हुए दिखते हैं। जाते हुए थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, मिस सेलनर, आपने कहा कि वो बंदा हमारे लिए डेंजरस नहीं है। जिस बंदे का वीडियो हम लोग देख रहे हैं, क्या आप गारंटी दे सकती है कि वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है? मिस सेलनर थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है, बिल्कुल मैं गारंटी दे सकती हूँ और मैं गारंटी दे रही हूँ। ये सुनकर मिस्टर ब्रेनन खुश होते हैं और कहता है, ऑलराइट देन, अगर आप ऐसा कहती है तो मैंने भी नहीं सुना कि आप उस लड़के को जानते हैं, कभी नहीं सुना। तभी देखते हैं मिस सेलनर उसे कुकीज़ देते हुए कहता है, देखो मैंने गेस्ट के लिए कुछ कुकीज़ बनाई है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वो कहता है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, पर मैं वापस जरूर आऊँगा। ये कह के वो बाहर से चला जाता है। तभी पीछे से आवाज़ आता है, मैं इस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ओल्ड लेडी, क्या आपके लिए मैं उसे कुछ लेसन सिखा के आऊँ? और तभी हम देखते हैं यहाँ पे और कोई नहीं, थॉमस आंद्रे है। मिस सेलनर कहती है, थॉमस, क्या तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम्हें एक फाइटर के हिसाब से डिस्क्वालीफाई नहीं कर दिया गया है? वो कहता है, वेल, तो फिर क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो सारे के सारे कुकीज़ को खाने लगता है और कहता है, अच्छा मुझे बताइए, मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि उस एक्सीडेंट से मर चुके हैं, पर आपने स्पेशली मुझे ही क्यों बचाया? और यह तक कि मुझे कोई भी चोट या फिर कुछ भी नहीं आया, क्योंकि आपने एक भविष्यवाणी की थी। मिस सेलनर स्माइल करती है और कहती है, क्योंकि तुमने अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों को बचाया है, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। यह सुनकर थॉमस को विश्वास नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में वो एक ऐसा बंदा है जिसके हरकतों का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करा जा सकता, वो कुछ भी कर सकता है। वो कहता है, ये आप क्या कह रही है? यहाँ पे मुझे एक ऐसा बंदा, ऐसा आदमी माना जाता है, लोग मुझे थॉमस आंद्रे एक डिमन कह के बुलाते हैं। और तभी बाहर देखता है मिस्टर ब्रेनन को, वो जा रहा था। उसे देखते हुए कहता है, वीडियो में जिस बंदे की बात हो रहा था, उस बंदे ने आखिर ऐसा क्या किया है जो मिस्टर ब्रेनन आपसे मिलने यहाँ पे आ गए हैं? मिस सेलनर कहती है, उसने दुनिया को बचाया है। ये सुन के हम थॉमस को हंसते हुए देखते हैं और कहता है, कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता वो क्या कह रही है, वो मजाक कर रही है या फिर सच बोल रही है। अच्छा फिर मुझे बताइए, वो बंदा जिसे आप हीरो कह रहे हो, तो आपका हीरो दुनिया को बचाने के बाद आप क्या कर रहा है? मिस सेलनर कहती है, आई वंडर, शायद बाहर कहीं वो अपने यूथ को एंजॉय कर रहा होगा। हम तभी मिस चायन को देखते हैं और वहीं पे उसके सामने जीन आया है उससे मिलने के लिए। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है, अगला एपिसोड जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए।